हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 8, जिसका चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या था हम लोगों का, सिपाही की माँ। उसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा इसका एक्सप्लेन करे थे लोग, जैसे 8वां चैप्टर का हम लोग पूरा क्या कर रहे थे, पूरा एक्सप्लेन वन शॉट में करे थे लोग। उस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इस सभी को आज हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इस सब को देख लेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कि बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। करे कि बिस्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। क्या, बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, तब बिस्नी और मुन्नी मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। और वह डाकिये की राह क्यों देखती है, तो वह डाकिये की राह इसलिए देखती है ताकि मानक की चिट्ठी आई या नहीं आई। क्या, मानक की चिट्ठी आई या नहीं है, इसलिए उसकी राह देखती है कौन, मुन्नी। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक पता चल गया है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है, बिस्नी मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके, ताकि मुन्नी का हो सके, शादी हो सके, क्योंकि उसका शादी करना बहुत ही जरूरी था। और गांव समाज के लोग कह रहे थे कि उसकी उम्र कितना हो गई है, 14 साल हो गया है, इसलिए उसको लड़ाई पे भेजना जरूरी था ताकि उसका क्या हो सके, कुछ पैसा कमाए और उसके बाद उसका शादी हो सके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे है 3 नंबर क्वेश्चन करके व्याख्या करें। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से व्याख्या करना होता है। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन यही होता है कि शुरुआत में लिखा जाता है, जिस भी चैप्टर के हो गए तो उसको लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जैसे सिपाही की माँ, तो प्रस्तुत पंक्ति सिपाही की माँ से लिया गया है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस कौन लिखा है, मोहन राकेश, सिपाही सॉरी प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ से लिया गया है। उसके बाद जो प्रस्तुत पंक्ति के बारे में लिखा गया उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ से, यहाँ था कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन इसमें, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। कह रहा है कि यह भी हमारी तरह क्या है, गरीब आदमी है। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसका मतलब क्या है, शुरू में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ वो क्या सिपाही की माँ से लिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति का अर्थ है कि यह भी हमारी तरह गरीब है। जैसे कह रहा है कि इसकी भी एक माँ गरीब है, इसकी भी एक क्या है, बहन है, ठीक। उसके बाद हम लोग जैसे कह रहा है कि यह हम भी हमारी तरह क्या है, गरीब आदमी है, तो जो इसकी मानक की माँ है या फिर दूसरे सिपाही की माँ है वो भी क्या है, गरीब आदमी है। उसका भी घर देहात वाला है, गाँव के है रहने वाले, उसके घर में भी ज्यादातर कमाने वाले लोग नहीं है। दोनों अपने परिवार के लिए क्या है, लड़ाई पे गए हुए हैं ताकि थोड़ा बहुत क्या मिले, पैसा मिल सके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ से लिया गया है। उसके बाद इसका मतलब लिखेंगे, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ तक था। फिर इसी में का ख नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। फिर इसी में का क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से ख नंबर दिया गया है। तो कह रहा है कि वर्ड, इसका भी हमें मतलब लिखना है ख नंबर का। कह रहा है कि वर्ड घर देखा दी देख सॉरी वर्ड घर देखकर ही क्या करना है, वर्ड घर देखकर ही क्या करना है, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। मतलब इस लाइन का लिखना है मतलब। तो जब भी लाइन का मतलब लिखना होता है, व्याख्या करना होता है, तो क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, या फिर इस पंक्ति का मतलब यह है कि क्या है, हम कि घर बर यानी कि मुन्नी के शादी के लिए उसके लिए लड़का देख करके या फिर उसके घर देख कर ही क्या करेंगे, मानक आएगा तब तो कुछ होगा। कैसे कि आप तुम जानते ही हो कि आज लोग कितना दहेज के लिए ये मतलब अपने हाथ बढ़ाए हुए रहते हैं। मानक आएगा तब न कुछ होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन का भी मतलब हम लोगों ने अच्छे से जाना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी में क्या, यहाँ ख नंबर क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो, उसी में है ग नंबर, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है
उससे गोली मार दी जाती है, ठीक है। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ सिपाही की माँ से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ है क्या? इस पंक्ति का अर्थ है कि दो क्रिश्चियन लड़कियां कहती हैं कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, फौजी नहीं भागेंगे, अब अगर फौजी भागेंगे तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब यही होता है। इतनी आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि आप सोचेंगे कि इतने आसान भाषा में बताया जा रहा है इसमें नंबर मिलेगा कि नहीं। नंबर एकदम 100% मिलेगा, क्योंकि जो पूछेगा सवाल में हम लोग उसी का आंसर देंगे। उससे ज्यादा देने का तो हमें कोई ये नहीं है ना कि हम शौक है, नहीं ना। अब देखिए इधर से 3 नंबर क्वेश्चन किए और 3 गो क्वेश्चन था व्याख्या करने वाला, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन करके, भैया जो मेरे लिए कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों से भी अच्छे होंगे ना, ठीक है, होंगे ना, यहाँ तक ठीक है, होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए इसका परिचय अपने शब्दों में दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्या है कि यहाँ पे मुन्नी जो कह रही है अपनी माँ से, मुन्नी क्या कह रही है अपनी माँ से, जो उसके 2 सखी है तारो और बंते, उसका जो कड़ा है हाथ में पहनने वाला, वो कह रही है कि मुन्नी कह रही है अपनी माँ से कि भैया जो मेरे लिए कड़ा लाएंगे वो तारों और बंतों से अच्छे होंगे ना माँ। इसका मतलब यही है, क्योंकि हर एक लड़की का यही होता है कि कोई कोई भी सामान मिले तो उसके सहेली से या फिर उसके साथ में रहने वाले लोगों से अच्छा हो, यही उसकी क्या है, ये मतलब मनसा रहता है अंदर से हर एक लड़की का, ठीक है। या फिर कोई भी इंसान हो तो उसके मनसा में यही रहता है, कह रहे कि अच्छे होंगे ना। इसका इस कथन को ध्यान में रखते हुए इसका परिचय अपने शब्दों में, मतलब इस अपने शब्दों में यही देखना कि मुन्नी जो है अपने माँ से कहती है कि जो मेरे लिए भैया कारा लाएंगे वो तारों और बंतों से अच्छा होंगे ना माँ। ये मुझे क्या है, एक हर एक किसी का अपने में से लालसा रहता है, यानी कि उसका मन है कि जो मुझे सामान मिलेगा वो अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि बिस्नी मानक की माँ है, ठीक है, बिस्नी मानक की माँ है, ये तो सब जानते हैं हम लोग। पर उसमें किसी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बिस्नी सिपाही की माँ है, उसमें हर एक सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है ऐसे, जैसे क्योंकि मानक भी एक सिपाही है और इस सिपाही की माँ खुद जानती है कि एक सिपाही को क्या क्या दर्द झेलना पड़ता है, और एक सिपाही की माँ खुद जानती है कि कोई माँ अपने बेटे से दूर रहती है तो उसको क्या क्या दुख होता है, अच्छी तरह से समझती है कि कैसे उसको चीजों को देखा जाता है। तो ये चीजें समझ में आ रहा ना कि क्या मानक की माँ है पर उसमें किसी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, मतलब कह रहे कि मानक की माँ सिपाही है, सॉरी सिपाही की माँ मानक, यहाँ पे है ना बीसने जो सिपाही की मानक की माँ है, लेकिन उसमें किसी भी माँ को खोजा सकता है, कैसे? क्योंकि उसमें क्या होगा कि जब सिपाही होगा, मानक भी है उसका दुश्मन भी सिपाही है, तो दोनों इसकी माँ ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी, सब तो माँ माँ ही होती है, इसलिए वो सब कुछ जानती है कि क्या होता है बेटे से दूर रहने का दुख। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करके, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताएं। एकांकी और नाटक में यही अंतर है क्या? एकांकी और नाटक में यही अंतर है कि एकांकी को प्रस्तुत करने के लिए समय नहीं रहता है, समय बहुत कम रहता है। एकांकी को प्रस्तुत करने यानी कि दिखाने के लिए समय बहुत ही कम रहता है, और नाटक को दिखाने के लिए समय पर्याप्त रहता है। यही क्या है, अंतर है। एकांकी मतलब एक ही आदमी के बारे में उसका सिचुएशन पूरा लिख दिया जाता है, वो कैसन है, ये नहीं कि थोड़ा सा सजावटी दे दें और तनी अच्छा बना दे, खराब है तो नहीं। नाटक में थोड़ा सा पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि अगर सीन खराब है तो उसको अच्छा बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद ये 7वां नंबर क्वेश्चन करे कि आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, ठीक है, इसके सशक्त पात्र कौन है? तो हमें अच्छे से पता है कि लिखेंगे कि इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है। क्या इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? बिस्नी है, क्योंकि बिस्नी एक मध्यम वर्ग की क्या है, महिला है, जो हर एक महिला को जिस तरह से रहना चाहिए, गांव की जो महिलाएं रहती है उस तरह से वो रहती है, और अपने बेटे से दूर है ताकि वो उसका बेटा कुछ पैसा कमा के लाए, उसके बाद उसकी बहन की शादी हो सके। सबसे सशक्त कौन है? तो बिस्नी होती है। उसके बाद यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर, 9 तो यहाँ 8 यहाँ ना, 9 कैसे आ जाएगा 7 के बाद, ठीक। उसके बाद देखिए जैसे
दोनों लड़कियां कौन हैं? दोनों लड़कियां कौन है? तो बोलेंगे दोनों लड़कियां क्रिश्चियन है। कौन? दोनों लड़कियां क्रिश्चियन है जो रंगून बर्मा से आई है। क्या? दोनों लड़कियां क्या है? क्रिश्चियन है जो रंगून बर्मा से आई है। बस इसका आंसर हो गया कि रंगून से लड़की आई है और बर्मा से आई है। दोनों क्या है? क्रिश्चियन लड़कियां है जो बर्मा और रंगून से आई हुई है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? कुंती का परिचय हम किस तरह देंगे? तो कुंती क्या है? कुंती विष्णु का पड़ोसन है। कुंती क्या है? विष्णु का पड़ोसन है जो अपने पड़ोसी को सुख दुख में हमेशा क्या साथ देती है। कुंती कौन है? तो विष्णु की पड़ोसन है जो अपने हमेशा दुख सुख में साथ देती है अपनी पड़ोसन का। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है ना। होगा तो कमेंट है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है लाइक करके बताना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट एक प्यारा सा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? यहाँ तक 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को मानक क्यों मारना चाहते हैं? तो मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वह अपने अपने देश के सच्चे सिपाही हैं। क्या? मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो अपने अपने देश की एक सच्चे सिपाही है। इसलिए अपने देश के लिए अपने दुश्मन सिपाही को मारना उनका क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने करा। फिर यहाँ से 11 नंबर यहाँ दिया, करे कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? देखो, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि वो दुश्मन को मारता है तो ऐसे मारता है कि एकदम मारते रह जाता है। उसको कोई ये नहीं है कि वो मर रहा है या फिर उसका परिवार है, वो भी किसी का घर का बेटा है, वो सोचता नहीं है। कौन? मानक। इसलिए वो अपने आप को क्या कहता है? मैं बहसी से भी बड़ा बढ़ के जानवर हूं मैं। इसलिए वो कहता है कि मैं किसी को मारता हूँ तो मारते रह जाता हूँ। इसलिए उसको कहा सिपाही कहा, मानक खुद को बहसी से भी बढ़कर जानवर कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। उसके बाद देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। 12वां नंबर क्वेश्चन कि मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या है? आप इस कथन से सहमत हैं? अपना पक्ष दे। अब ये कह रहा है, सवाल क्या है कि अगर यहाँ से है कि मानक सॉरी यहाँ से मुन्नी की विवाह की चिंता ना होती तो मानक लड़ाई पर ना जाता। तो इसका मतलब क्या है? इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं ये कि हाँ, अगर मुन्नी की शादी ना करनी होती तो उसका भाई लड़ाई पे नहीं जाता क्योंकि शादी करने में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो क्या, जो मानक था कमाने के लिए कहाँ गया था? लड़ाई करने गया था। उसमें से उसको कुछ पैसा मिलेगा तो अपने बहन की शादी कर पाएगा। और इस बात से हम लोग क्या है? पूरी तरह से सहमत है और हमारा पक्ष ये है कि ये सही है। पूरी तरह से इतना समझ में आ रहा है? यह क्या है? पूरी तरह से सही है। उसके बाद देखिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि सिपाही की घर की स्थिति मानक की घर की भी सॉरी सिपाही की घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करें? तो ये कह रहा है कि सिपाही की घर की स्थिति और मानक की घर की स्थिति अलग अलग नहीं है क्योंकि दोनों एक क्या है? सिपाही है, अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं। दोनों की अपनी अपनी माँ है, दोनों की माँ अपने अपने बेटे से दूर है और दोनों के दुख यही है कि हमारा बेटा कहीं दूर कमाने गया है, वो कभी लौटेगा तो हमारे लिए खुशियाँ का माहौल होगा। इसलिए दोनों की स्थितियाँ क्या है? एकदम सेम है। दोनों का घर गांव वाला है, दोनों का घर थोड़ा सा देहाती है। इस तरह से ये दोनों का क्या है? और एकदम सेम घर की स्थिति है। दोनों की टेंशन है माँ को कि हमारा बेटा कभी आएगा। तो इस तरह से दोनों की घर की क्या है? स्थितियाँ एकदम सेम ही दिखती है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें कि पठित एकांकी में रंग निर्देशों की विशेषताएं बताएं। अब कह रहे कि पठित एकांकी में रंग निर्देशों की विशेषता यह है कि यह एक गांव की कहानी है, एक गांव की देहाती कहानी है। जो एक गांव में जिस तरह से एक परिवार रहता है उस तरह से एक बिसनी का एक घर है जो एक गांव का दिखाई देता है। उसमें एक बेटा है, एक बेटी है। एक बेटा जो है कमाने गया है लड़ाई पे ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके। इस तरह से इसका क्या है? एक रंग है। और आखिरी क्वेश्चन इसका 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ की संवाद योजना की विशेषता बताएं। सिपाही की माँ संवाद योजना की विशेषता यही है कि यह क्या है? देहाती
देहाती भाषा में इसमें संवाद किया गया है। ठीक है, देहाती भाषा में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है कि यह क्या है, संवाद जो किया गया है देहाती भाषा में किया गया है, यही इसका क्या है होता है, विशेषता होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने टोटल 15 के 15 क्वेश्चन पूरे 15 मिनट में करे हैं। ठीक है ना, पूरे 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करे हैं। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में।